हेलो हेलो एवरीवन, मेरा नाम साजिद। मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। चलिए आज की क्लास बात करने वाले हैं दी गई आकृति में x और y का मान ज्ञात करें। मतलब आपको एक फिगर दिया गया है और इसमें कह रहा है आपको कि x और y का मान निकाले, मतलब ज्ञात करें। ठीक, तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बड़ा साइज का बन रहा है ए बी सी। यहाँ पे दो ए बी सी में दो त्रिभुज ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। तो पहला त्रिभुज बन रहा है जो ए बी डी और ए सी डी, यहाँ पे दो त्रिभुज क्रिएट हो रहा है। तो चलिए हम लोग x और y का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ए सी डी त्रिभुज ए सी डी में देखते हैं हम लोग क्या होता है। देखिए अच्छा, जो दिया है, देखिए क्वेश्चन का आंसर देने का जो तरीका है, पहले तरीका को लिखिए। तो तरीका क्या है, पहले जो दिया है लिखिए। प्रश्न में क्या दिया है, दिया गया है जो सब दिया है आप पहले इसको लिखिए। आंसर में दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पे ए बी, यहाँ पे ए त्रिभुज ए डी में, क्या ए डी सी में या ए सी डी त्रिभुज ए डी सी में क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए डी सी में क्या हो रहा कि कोण डी ए सी, कोण डी ए सी इक्वल टू 45 डिग्री और कोण ए सी डी इक्वल टू, कोण ए सी डी इक्वल टू 60 डिग्री और कोण ए डी सी इक्वल टू, कोण ए डी सी इक्वल टू एक्स डिग्री। तो हमको एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो त्रिभुज ए डी सी में देखिए तो तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा, जो आप लोगों को पता है। तो कोण ए मतलब क्या कहते हैं, कोण डी ए सी और कोण ए डी सी और कोण ए सी डी मिला के मतलब तीनों का योगफल 180 डिग्री होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसी टाइप से करते हैं हम लोग। कोण डी ए सी कोण डी ए सी इक्वल प्लस कोण डी ए सी प्लस कोण ए सी डी या कोण ए डी सी, कोण ए डी सी प्लस ये वाला कोण एक्स जो लिखा हुआ है, कोण ए डी सी प्लस कोण ए सी डी, कोण ए सी डी इक्वल टू कितना होगा बताइए 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री। तो देखिए इम्प्लाइड एट, तो कोण डी ए सी या हाँ कोण डी ए सी है 45 डिग्री प्लस कोण ए डी सी की जगह में क्या लिखेंगे बताइए, कोण ए डी सी, कोण ए डी सी की जगह में एक्स लिखेंगे। यह हमको निकालना है एक्स प्लस कोण ए सी डी की जगह में 60 डिग्री लिखेंगे बराबर 180 डिग्री। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इन दोनों का ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए 60 और 45 तो होगा 105 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे x को इधर रहने दीजिए, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री कर दीजिए। तो x का मान यहाँ रहने दीजिए, 180 में 105 जाएगा तो 75 डिग्री बचेगा। तो मेरा आंसर मिल गया x का मान 75 डिग्री। अब चलते हैं हम लोग, तो हम लोग अब चलते हैं कहाँ, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में चलते हैं हम लोग। क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में चलते हैं। यहाँ पे रेखिक युग्म का कोण बन रहा है, क्या बन रहा है भाई, रेखिक युग्म का कोण बन रहा है। कैसे आपको बताते हैं, देखिए कोण ए डी बी ई और कोण ए बी डी, यहाँ पे रेखिक युग्म का कोण बन रहा है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, त्रिभुज नहीं ऐसे लिखेंगे क्या, कोण चूंकि क्या लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे ए बी ई, कोण ए बी ई प्लस कोण ए बी ई प्लस कोण ए बी डी, कोण ए बी डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे कोण ए बी ई है y प्लस कोण ए बी डी है 30 डिग्री, क्या है 30 डिग्री इस बराबर 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, तो y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री होगा कि नहीं बताइए, होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। तो देखिए y इक्वल टू होगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो 150 डिग्री आंसर आ गया। यही समझे या नहीं समझे, समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का अगला जो क्वेश्चन है, चलिए और एक फिगर आपको देते हैं।
फिगर इस टाइप का है। यहाँ पे आपको x और y का मान निकालना है। तो फिगर इस टाइप का है। यहाँ पे कौन A है, B है, C है, यहाँ पे D मान लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे इस वाला एंगल यहाँ पे है कितना, 100 डिग्री, कितना है, ये Y है। इसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे X है। यहाँ पे 90 डिग्री कितना है, 90 डिग्री, यहाँ पे X है। समझे या नहीं समझे? समझ गए होंगे। तो देखिए हम लोग x और y का मान निकालना है, तो कैसे निकलेगा भाई? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रेखिक एकांतर अंत कोण मिल रहा है। देखिए कोण कोण y इक्वल टू 100 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि रेखिक एकांतर अंत कोण मिल रहा। तो फिगर नंबर 2 ले लीजिए आप, ठीक। तो यहाँ पे y इक्वल टू आंसर में होगा, आंसर में y इक्वल टू 100 डिग्री। क्यों? एकांतर अंत कोण है, इसीलिए एकांतर अंत कोण है, एकांतर अंत कोण है, इसीलिए। समझे या नहीं समझे? तो y का मान हमको प्राप्त हुआ कितना, बताइए तो कितना प्राप्त हुआ? y का मान प्राप्त हुआ 100 डिग्री। और हमको x का मान निकालना है। क्या निकालना भाई? x का मान निकालना है, x का मान हमको निकालना है, ठीक। तो चलिए हम लोग अब क्या करेंगे कि हमको x का मान निकल जाए, x का मान आ जाए। तो सोचिए हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि x का मान निकले तो अच्छा एक काम करते हैं हम लोग। कौन सा काम? हमको अब x का मान निकालना है कि नहीं, बताइए। x का मान निकालना है तो x का मान निकल जाएगा कितना, 90 डिग्री निकलेगा। कैसे निकलेगा? तो कैसे निकला बताते हैं आपको। इन दोनों का योग, और आपको हम बताए हैं कि x कोण A, मान लीजिए यहाँ पे कहीं D है, ADC कोण ADC प्लस, क्योंकि समानांतर है ना, तो इस साइड अगर 90 डिग्री बनता है तो उस साइड भी 90 डिग्री बनेगा। क्योंकि आपको पता है कि बराबर हिस्सों में बांटता है, बराबर कोनों में बांटता है, समझे। जैसे अब को हम थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए आप। एक रिमार्क है, समझे क्या है, ए रिमार्क है, ठीक। यहाँ पे कोई लंबवत रेखा या पड़ता है, कुछ भी पड़ता है यहाँ पे, तो इधर भी अगर इधर 90 डिग्री एंगल बनाता है तो इधर भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा, समझे। तो इक्वल एंगल बनाता है। तो इसीलिए तो x इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्यों? या तो फिर ऐसे मान लीजिए आप, कोण ADC प्लस कोण ADB इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रेखिक युग्म का कोण है, इसलिए, समझे। तो यहाँ पे x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू x प्लस 9, अच्छा कोण ADC हमका मान, हाँ ADC का मान हमको प्राप्त है 90 डिग्री है, प्लस कोण ADB निकालना है भाई हमको। क्या निकालना है? कोण ADB इक्वल टू x डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो देखिए x का मान हमको निकालने के लिए 180 डिग्री से 90 डिग्री माइनस करना होगा। तो इसीलिए हम लोग x का मान आ जाएगा 180 डिग्री में अगर 90 डिग्री माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो 90 डिग्री हमको प्राप्त होता है। तो x का मान भी हमको प्राप्त हो गया। अतः देखें क्या, अतः x
अतः x और y का मान क्रमशः, x और y का मान क्रमशः क्या है बताइए, क्रमशः आया कितना बताइए, x का मान आया कितना 90 डिग्री और कितना 100 डिग्री। आंसर ये हो गया, समझे। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी ये सब सवाल है, समझिए। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, समझे, बन जाएगा आप लोग से भी। बहुत इजी सवाल है, कोई भारी भरकम नहीं है, क्योंकि आप लोगों से बने। सब सवाल इजी है, लेकिन बट क्या, आपको रिवाइज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, तरीका मालूम होना चाहिए कैसे करते हैं, समझे, तो इजी लगेगा आपको। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन इस टाइप का है कि त्रिभुज एबीसी में क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी और सी क्वेश्चन है हम लोग का। अगला क्वेश्चन है जो है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी और सी के अंत समद्विभाजक, कोण बी एंड एन कोण सी के अंत समद्विभाजक, अंत समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। त्रिभुज एबीसी में कोण बी एवं कोण सी के अंत समद्विभाजक, बिंदु P पर तथा बाह्य समद्विभाजक, बिंदु P पर तथा बाह्य समद्विभाजक, बाह्य समद्विभाजक बिंदु Q पर मिलती है, बिंदु मतलब पॉइंट Q पर मिलती है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करे कि क्या करना, सिद्ध करे कि त्रिभुज बीपीसी प्लस त्रिभुज बीपीसी कोण बीपीसी प्लस कोण बीक्यूसी इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमको प्रूव करना है। क्या करना भाई, प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं, सवाल समझते हैं। सवाल क्या कर रहा, सवाल कर रहा है क्या, त्रिभुज एबीसी में कोण बी एवं सी के अंत समद्विभाजक। देखिए समद्विभाजक, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब जो दो बराबर हिस्सों में बांटे, सम बराबर हिस्सों में बांटे, दो हिस्सों में बांटे, लेकिन बट बराबर हिस्सों में, मतलब इक्वल हिस्सों में बांटे, समझे, इक्वल पार्ट में बांटे, इसका मतलब हुआ समद्विभाजक का मतलब, समझे। तो त्रिभुज एबीसी में कोण बी और सी के अंत समद्विभाजक, अंत मतलब अंदर वाला, समझे या नहीं, हाँ, इंटीरियर वाला अंत समद्विभाजक बिंदु मतलब पॉइंट P पर तथा बाह्य समद्विभाजक मतलब यहाँ पे समद्विभाजक दो होता है, मतलब बराबर हिस्सों में दो बटा, एक अंदर से बांटा जाता है, एक बाहर से बांटा जाता है, समझे। तो तथा बाह्य समद्विभाजक बिंदु Q पर मिलती है, तो सिद्ध करें कि कोण BPC प्लस कोण BQC इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमको सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हमको एक त्रिभुज एबीसी बनाना है, तो त्रिभुज एबीसी एक बना लेते हैं हम लोग अच्छा सा। यहाँ पे त्रिभुज एबीसी एक बन गया, बना कि नहीं बताइए, बन गया। चलिए त्रिभुज एबीसी में कोण बी और सी, कोण बी एवं सी का अंत समद्विभाजक बिंदु P पर, तो अंदर वाला समद्विभाजक यहाँ पे एक बिंदु P बनता है, यहाँ पे P लिख देते हैं, ये P है, ठीक। P पर बाह्य समद्विभाजक बिंदु Q पर, बाह्य समद्विभाजक बनता है बिंदु Q पर, अच्छा से बनाइएगा आप लोग, ऐसे बिंदु Q पर मिलता है, ठीक है। बिंदु Q पर मिलती है, तो सिद्ध करें कि कोण BPC, कोण ये वाला एंगल, देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल कोण BPC और कोण BQC ये वाला एंगल, इन दोनों का योग ना 180 डिग्री होना चाहिए। सो सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, समझे या नहीं, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम लोग का जो दिया है हम लोग लिखते हैं, क्या दिया है, जो दिया है यही हम लोग लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज एबीसी में बीपी और सीपी, बीपी यही है ना, बीपी और सीपी के समद्विभाजक के बीपी और सीपी क्रमशः बीपी और सीपी क्रमशः बिंदु बी और सी का समद्विभाजक है, क्रमशः बिंदु मतलब पॉइंट बी एंड और सी के समद्विभाजक है, तथा
बी क्यू तथा सी क्यू तथा बी क्यू पुनः यही मतलब बी क्यू तथा सी क्यू, बी क्यू तथा सी क्यू तथा या एम लिख सकते हैं, बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू क्रमशः बी और सी का, बी एंड सी का के समद्विभाजक है, के समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो दिया है लिख लिए हैं। क्या लिखे हैं? देखिए जो फिगर में दिया है ना यही लिखे हैं, कुछ अलग नहीं लिखे भाई, कुछ अलग नहीं लिखे हैं। तो जो दिया है फिगर में यही लिखे, त्रिभुज एबीसी में बीपी और सीपी होगा, बीपी और सीपी क्रमशः बिंदु बी और सी का समद्विभाजक है। इसका समद्विभाजक हो रहा कि नहीं बताइए? हो रहा। यस या नो? यस हो रहा। तो तथा बी क्यू और सी क्यू क्रमशः बी और सी के समद्विभाजक है। सही बात है कि बी और सी का समद्विभाजक है। तो चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और हमको सिद्ध जो करना है लिख दीजिए। क्या सिद्ध करना है? हमको सिद्ध करना, जो सिद्ध करना लिख दीजिए। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हम लोग को? कि कोण बी पी सी, कोण बी पी सी प्लस कोण बी क्यू सी, कोण बी क्यू सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करके निकालते हैं अपना आंसर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको कुछ मान लेते हैं। जैसे एक मान लेते हैं कोण ए मान लेते हैं कोण 2, ए मान लेते हैं कोण 3, ए मान लेते हैं कोण 4। ओके या नहीं? ओके ठीक है, हम लोग मान के चलते हैं। और इसको कोण 5 मान लेते हैं, इसको कोण 5, सॉरी इसको मान लेते हैं कोण 5, 6, इसको 7, इसको 8 मान लेते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? इसको 8 मान लेते हैं, 8 मान लेते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होने वाला है कि नहीं? नहीं होने वाला, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए हम लोग, अच्छा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए कोण ए और कोण देखिए यहाँ पे कोण ए बराबर कोण 2 होगा कि नहीं बताइए? और बराबर हो जाएगा कोण हाफ कोण बी का। यस या नो? यस, समझे नहीं? हाँ, क्यों? क्योंकि दो बराबर हिस्सों में बढ़ता है तो बराबर इक्वल भाग होगा। तो इसी तरह से कोण 3 कोण 4 इसी तरह से एंड कोण 3 और कोण 4 इक्वल टू हाफ हो जाएगा कोण सी का। यस या नो? यस, यस ना? यस, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए पुनः क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। पुनः क्या हो रहा था यहाँ पे, बी क्यू और सी क्यू का समद्विभाजक बी एंड बिंदु बी एंड सी है, बिंदु बी एंड सी है। ठीक है ना? तो इसीलिए कोण 5 इक्वल टू कोण 6 इक्वल टू 1/2 होगा किसका बताइए? कोण बी का। यस या नो बताइए? हाँ, कोण सी बी ई का होगा, मतलब सी बी ई का, या सी बी क्यू का होगा, सी बी क्यू का। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम मिस्टेक किए। यहाँ पे आप कुछ मान सकते हैं, समझे? यहाँ पे कुछ ले सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ले लीजिए। मान लेते यहाँ पे ई ले लेते, या कुछ यहाँ पे ले लेते एफ ले लेते, अच्छा रहेगा। तो कोण सी बी ई कोण 5 और कोण 6 से इक्वल टू हाफ कोण सी बी ई होगा। क्या होगा? कोण सी बी ई होगा, इसका होगा। क्योंकि आपको पता है ना कि दो बराबर हिस्सों में बांटता है, तो कोण 5 और कोण 6 इक्वल होगा, लेकिन हाफ बराबर होगा किसके? सी बी ई के बराबर होगा। तो इसी टाइप से कोण 7 और कोण 8, कोण 7 इसी प्रकार से कोण 7 कोण 8 इक्वल टू हाफ कोण बी सी एफ होगा, बी सी एफ, कोण बी सी एफ होगा या नहीं बताइए? यस, बी सी एफ, कोण बी सी एफ, हाफ करके। ठीक है, तो फिर हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में हम लोग काम करते हैं। क्या करते हैं? त्रिभुज एबीसी में काम करते हैं हम लोग। त्रिभुज 9 मतलब अब क्या करते हैं? 9। देखिए हम लोग का मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा क्या हम लोग को सिद्ध करना है कि बीपीसी और बीक्यूसी इक्वल होगा 180 डिग्री का। तो 9 में मतलब अब चलते हैं हम लोग क्या? त्रिभुज एबीसी में। क्या चलते हैं? त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में चलते हैं हम लोग। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे एबीसी में। देखिए कोण ए प्लस कोण 1 और कोण 2, इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या? अच्छा यहाँ पे कोण ए बी सी लिख सकते हैं, यस या नो बताइए? कोण ए
बी सी सॉरी ए बी सी, हाँ ए बी सी प्लस कोण ए सी बी लिख सकते हैं कि नहीं, ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं बताइए, हाँ ये होगा। ठीक है भाई, तो देखिए कोण ए की जगह में कोण ए रहने दीजिए आप लोग, ठीक, और कोण ए बी सी जगह में देखिए कोण ए बी सी में यहाँ पे दो एंगल क्रिएट हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे एक माने हैं, दो माने हैं, कोण ए कोण टू, कोण 1 और कोण 2 माने हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए कोण ए प्लस कोण 2 होगा कि नहीं बताइए। और कोण ए सी बी की जगह में भी 3 और 4 है, समझे, तो कोण 3 और कोण 4 हो जाएगा कि नहीं बताइए, हो जाएगा 180 डिग्री। और सबसे ज़रूरी बात है कि आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा कि दोनों बराबर हिस्सों में बांटता है, बराबर इक्वल भागों में बांटता है, इक्वल हिस्सों में बांटता है, तो यहाँ पे कोण ए और कोण 2 इक्वल होगा कि नहीं बताइए, हाँ होगा। तो क्या कीजिए हम लोग, कोण ए यहाँ पे क्या कीजिए हम लोग, इम्प्लाइड दैट कोण ए को रहने दीजिए और कोण ए को रहने दीजिए, और यहाँ पे कोण ए हो जाएगा, क्योंकि कोण 2 बराबर कोण 1 होगा, कोण 1 का होगा, तो यहाँ दोनों लिख दीजिए, और कोण 3 का 3 लिख दीजिए, समझिए, 4 की जगह में 3 लिख दीजिए, 180 डिग्री। तो क्या कीजिए यहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए कोण ए को रहने दीजिए इधर, कोण ए प्लस 2 कोण ए हो जाएगा, प्लस 2 कोण 3 हो जाएगा कि नहीं होगा बताइए, 180 डिग्री होगा कि नहीं बताइए, हाँ होगा ना। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इधर ले लेते हैं, क्या करेंगे, देखिए कोण ए को इधर आप मतलब RHS की तरफ भेज दीजिए, तो 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ पहले, कोण ए और कोण 3 बचेगा कि नहीं, अच्छा रहने दीजिए, कॉमन लेना क्या लेना है तो ले लीजिए, कॉमन लेना है क्या ले लीजिए, तो 2 इंटू कोण ए प्लस कोण 3 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कोण ए होगा कि नहीं बताइए, कोण ए होगा, यस है नो, यस, ठीक है। देखिए कोण ए प्लस कोण 3 इक्वल टू, देखिए 180 डिग्री माइनस कोण ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे इम्प्लाइड एट कोण ए और कोण 3, कोण ए प्लस कोण 3 इक्वल टू, देखिए आप बट्टे में 2 यहाँ पे आ जाएगा, समझे, 90 डिग्री माइनस कोण ए बाई 2, कोण ए बाई 2 होगा कि नहीं होता बताइए, समीकरण पहला मान लीजिए इसको, समझे, यहाँ तक समझे कि नहीं समझे, समझ गए होंगे। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग, अब मिटाते हैं, याद रखिए इस समीकरण को, इतना हमको प्राप्त है समीकरण पहला, ठीक है। यहाँ पे सी बी ए है, सॉरी मिट गया, सी बी पे ई है, यहाँ पे कितना 6, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप से त्रिभुज बीपीसी में करेंगे हम लोग काम, क्या करेंगे, त्रिभुज बीपीसी में काम करेंगे, इसी प्रकार से त्रिभुज बीसी में काम करेंगे, त्रिभुज बीपीसी में देखिए क्या हो रहा है पे, देखिए कोण ए प्लस कोण बीपीसी प्लस कोण 3 इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं बताइए, होगा, यस या नो, यस, ठीक है। तो हम लोग क्या कीजिए, इसका मान रख दीजिए, समझे, यहाँ पे जो मान प्राप्त है ना हमको कोण ए और कोण 3 से, इसका मान हम लोग पुट कर दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ना एक साथ कर लेंगे हम लोग, कोण ए प्लस कोण 3 इक्वल टू प्लस कोण बीपीसी इक्वल टू 180 डिग्री है, तो लिख दीजिए। आप कोण ए और कोण 3 की जगह में हम लोग पुट कर सकते हैं ना, 90 डिग्री माइनस कोण ए बाई 2 लिख सकते कि नहीं, यस लिख सकते, कोण 90 डिग्री माइनस कोण ए बाई 2 प्लस कोण बीपीसी बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं, यस या नो, यस, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग बीपीसी को इस तरह बीपीसी का मान निकालते हैं, कौन बीपीसी का मान निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए अब 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 90 डिग्री प्लस कोण ए बाई 2 होगा कि नहीं बताइए, होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा, कोण बीपीसी इक्वल टू 1, देखिए बट्टे में 2, 90 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, देखिए घट जाएगा ना, 180 डिग्री 90 डिग्री तो घट जाएगा, तो 90 डिग्री बचेगा नहीं बताइए, 90 डिग्री माइनस कोण ए प्लस कोण ए बाई 2 होगा कि नहीं, समीकरण 2 मान लीजिए, क्या माने, समीकरण 2 मान लीजिए, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके या नहीं बताइए, ओके ना, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझे। आप बहिष्कोण लेते हैं हम लोग, एक बहिष्कोण बनता है यहाँ पे CBE में, तो बहिष्कोण क्या CBE एक बहिष्कोण बनता है।
अच्छा CBE इसका इक्वल जो होगा, इन दोनों का इक्वल होगा ना, कौन BQC, कौन A और कौन C का, कौन A और कौन C, अच्छा यहाँ पे लेते CBE लिए है ना, तो कौन A और कौन C का, इन दोनों का योग होगा कि नहीं बताइए, कौन A प्लस कौन C का योग होगा, ठीक है कि नहीं। कौन CBE लिए तो अच्छा CBE की जगह में 5 6 लिख सकते हैं, कौन 5 कौन 6 लिख सकते हैं, यस ना बताइए, यस ना, तो लिख लीजिए कौन 5 प्लस कौन 6 इक्वल टू कौन A और कौन C की जगह में जो है वही लिख सकते हैं। अच्छा कौन C की जगह में 4 3 लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 3 लिख सकते हैं, लेकिन रहने देते हैं हम लोग कौन A प्लस कौन C इक्वल कौन C, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे कौन 5 और कौन 6 है ये तो, अच्छा देखिए इन दोनों इक्वल होगा ना, 5 6 इक्वल होगा कि नहीं, तो 5 रहने दीजिए, 6 को 5 कर दीजिए आप लोग, समझे। तो कौन 5 और कौन 5, यहाँ पे कौन 5 बन गया, तो कौन 5 2 कौन 5 हुआ, 2 कौन 5 बराबर कौन A प्लस कौन C होगा कि नहीं बताइए, हाँ यस होगा। तो कौन 5 इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे क्या कीजिए, इसको रहने दीजिए, समीकरण 3 मान लीजिए, क्या मान लीजिए इसको, समीकरण 3 मान लीजिए हम लोग, इसका ज़रूरत पड़ेगा, समझे। तो यहाँ तक हम लोग कर लिए, अब फिर हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप से बहिष्कोण फिर BCQ में चलते हैं हम लोग, क्या कर चलते हैं, BCF में चलते हैं हम लोग, क्या कर चलते हैं, BCF में चलते हैं हम लोग। इसको हम मिटा दें क्या, यहाँ पे लिखते साइड में, जगह है फिलहाल अभी, या इसको मिटा देते क्या, नहीं रहने देते। तो अब चलते हैं हम त्रिभुज का, नहीं बहिष्कोण चलते हैं BCF में, बहिष्कोण BCF में, बहिष्कोण BCF में चलते हैं हम लोग। यहाँ पे चलते हैं, तीसरा समीकरण हुआ बहिष्कोण BCF इक्वल टू होगा क्या ना, कौन A और कौन A और अच्छा हम लोग देखिए यहाँ पे BCF इधर वाला कौन, तो इधर वाला कौन जो होगा BCF जो होगा, तो कौन B और A का होगा क्या योग, यस है नो, कौन A प्लस कौन B का योग होगा। तो अब क्या करें हम लोग, देखिए कौन BCF की जगह में हम लोग लिख सकते हैं कौन 7 कौन 8 लिख सकते हैं, यस या नो, हाँ लिख सकते हैं, कौन 7 प्लस कौन 8 इक्वल टू कौन A और कौन B की जगह में रहने दीजिए, जो है रहने दीजिए, कौन A प्लस कौन B को रहने देते हैं, जो है लिख दीजिए, समझे या नहीं। अब देखिए कौन 7 और कौन 8 की जगह में हम लोग कौन 7 को लिख सकते हैं, कौन 8 को 7 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वल होता है, क्या होता है, इक्वल होता कि नहीं बताइए, हाँ इक्वल होता है। तो कौन देखिए कौन 8 की जगह में कौन 7 लिख सकते हैं, तो 2 कौन 7 होगा, क्या होगा 2 कौन 7 इक्वल टू हो जाएगा कौन A प्लस कौन B होगा कि नहीं। इसको समीकरण कितना मान लीजिए, चौथा मान लीजिए, इसको चौथा मान लीजिए, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। समीकरण 3 और चौथा से देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, समीकरण 3 और चौथा से, समीकरण 3 और चौथा से हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए जरा सा, समीकरण 3 और चौथा से, समीकरण तीसरा और चौथा से हम लोग क्या करने वाले, देखिए क्या करने वाले हैं, समीकरण 3 और चौथा से हम लोग क्या करने वाले हैं, जोड़ कर देंगे, क्या करेंगे यहाँ पे जोड़, एंड मतलब क्या होता है जोड़, समझ लीजिए, तो जोड़ कर दीजिए। तो 2 कौन 5 प्लस 2 कौन 7 इक्वल टू, देखिए LHS वाला कोई जोड़ता है, मतलब 2 कौन 5 2 कौन 7 ये जुड़ जाएगा, और फिर इस तरह से अब बनेगा कौन A प्लस कौन C प्लस फिर कौन A कौन B, कौन A प्लस कौन B, यस है नो बताइए, यस प्लस कौन 7 इक्वल टू, देखिए 90 डिग्री यहाँ बचेगा प्लस कौन A, यस है नो बताइए, बट्टे में 2 आ जाएगा, समझे, यहाँ पे बट्टे में 2 रहेगा, यहाँ बट्टे में 2 रहेगा कि नहीं बताइए, यहाँ पे भाग हो गया 2 से, समझे, 90 डिग्री प्लस कौन A/2, तो इसको समीकरण चौथा मान लीजिए, क्या मानिए, इसको चौथा हो गया, पाँचवा मान लीजिए, क्या मानिए, पाँचवा समीकरण मानिए, समझे। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप त्रिभुज BCQ में देखते हैं, BCQ में देखते हैं, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज BCQ में देखते हैं, BCQ में देखते हैं, त्रिभुज BCQ में देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। देखिए कौन 5 प्लस कौन 7, देखिए कौन 5 प्लस कौन 7 प्लस BQC, कौन BQC इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं बताइए। हमको प्राप्त करना है क्या बताइए, निकालना क्या, BPC प्लस कौन BQC निकालना है, समझे।
इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए कोण 5 और कोण 7 की जगह में हम लोग इसका मान पुट कर सकते हैं 90 डिग्री प्लस कोण A/2। यस है ना, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। हाँ लिख सकते हैं भाई, तो लिख दीजिए। तो 90 डिग्री प्लस कोण A/2 प्लस कोण BQC इक्वल टू 180 डिग्री। होगा कि नहीं बताइए, होगा कि नहीं बताइए। हाँ होगा। तो BQC का मान यहाँ पे निकाल लिया हम लोग। BQC इक्वल टू देखिए 180 डिग्री रहने दीजिए, माइनस 90 डिग्री माइनस कोण A/2 होगा कि नहीं बताइए। होगा। तो देखिए 180 डिग्री में 90 डिग्री घट जाएगा, तो कोण BQC इक्वल टू 90 डिग्री बचेगा, 90 डिग्री माइनस कोण A/2 बचेगा कि नहीं। इसको मान लीजिए क्या, समीकरण 5 में छठा मान लीजिए, क्या मानिए छठा। 6 में इक्वेशन 2 एंड 6 में बात करेंगे हम लोग, 2 + 6 में बात करेंगे हम लोग, ठीक। अब इक्वेशन 2 क्या था आपको पता है। 2 क्या था हम लोग का इक्वेशन, कि कौन यहाँ पे लिख दे रहे। इक्वेशन 2 था कौन BPC इक्वल टू कौन BPC इक्वल टू था हम लोग का जो निकला था कौन 90 डिग्री प्लस कोण A/2 यही हमको निकला था। समीकरण 2 है। तो हम लोग 2 और 6 से काम करेंगे, इसके बाद हम लोग आंसर मिल जाएगा। तो BPC प्लस कौन BQC में बराबर होगा 90 डिग्री प्लस कोण A/2 प्लस 90 डिग्री माइनस कोण A/2। देखिए ये दोनों खत्म हो गया, तो कोण BPC प्लस कोण BQC इक्वल टू 180 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री प्रूफ। समझे या नहीं समझे।